नमस्कार, मैं वर्षा परगट आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल में संस्कृति संवर्धन में। दोस्तों, हम सभी लोग एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में हमेशा रहते हैं कि जो हमें सही मार्ग सिखा सके या दिखा सके, जो हमें ये बताए कि जीवन किस तरह से जिया जाता है, जो हमें ये बता सके क्या सही है क्या गलत है। तो वो कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई ग्रंथ हो सकता है, कोई किताब हो सकती है। तो ऐसे व्यक्ति की तलाश हम ज़रूर करते हैं और जब वो तलाश ख़त्म हो जाती है तो हमें ऐसा लगता है कि शायद हम अब जीवन के सही मार्ग पर चलेंगे। तो मैं बात किसकी कर रही हूँ? मैं बात कर रही हूँ गुरु की। जी हाँ दोस्तों, आज बहुत ही पवित्र दिवस है। हमारे संस्कृति में इस पवित्र दिवस को मनाया जाता है गुरु पूर्णिमा की तौर से, क्योंकि आषाढ़ी जो है या आषाढ़ महीना जो है उसमें जो ये पूर्णिमा आती है उसे गुरु पूर्णिमा कहते हैं। तो हमारे जो संत कबीर है उन्होंने क्या कहा है गुरु के लिए? गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अगर गुरु और गोविंद मतलब श्री कृष्ण भगवान भी हो सकते हैं, राम भी हो सकते हैं, कोई भी भगवान, अगर ये दोनों साथ में खड़े हैं हमारे, तो किसके पैर आप पहले छूओगे, किसका मान पहला रहेगा? तो उन्होंने कहा है गुरु का मान पहला रहेगा। तो इससे पता चलता है कि गुरु को कितना सम्मान दिया जाता था हमारे संस्कृति में, और आज भी हम उतना ही सम्मान गुरु को देते हैं। इसलिए कबीर कहते हैं ना, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए। किसके पैर छूना चाहिए? तो गुरु के। और इसीलिए भले ही हम भगवान श्री कृष्ण को कृष्णम वंदे जगत गुरु बोलते हैं, लेकिन इस जगत गुरु के भी गुरु थे, और वो कौन थे? सांदीपनी। तो वो भी गुरु के यहाँ गए और शिक्षा प्राप्त की। तो गुरु अपने जीवन में अगर होता है तो क्या होता है, इसका भी वर्णन संत कबीर ने बहुत ही सुंदर तरीके से अपने दोहों में किया हुआ है। तो वो क्या कहते हैं कबीर जी? कबीर जी कहते हैं, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है मैं नहीं। अब इस लाइन का अर्थ क्या है? जब मैं मतलब अंदर का जो मैं बैठा हुआ है ना, अहंकार, वो जब तक था तब गुरु नहीं थे, और जैसे ही मुझे गुरु मिले तो मैं नहीं रहा, मतलब मेरा अहंकार चला गया। इसका अर्थ ये है कि जब गुरु मिलते हैं तो हमारे अंदर छिपा हुआ जो अहंकार होता है वो चला जाता है। और इसीलिए ये दोहा उन्होंने लिखा है, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है मैं नहीं, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाही। इतने छोटी सी जो गली है हमारे, उसमें दोनों नहीं रह सकते। कौन दोनों नहीं रह सकते? गुरु और अहंकार। और इसलिए जब गुरु मिलते हैं तो अहंकार अपने आप चला जाता है, और जब अहंकार चला जाता है तो दुनिया जो है हमें सही में बहुत सुंदर लगने लगेगी। ज्ञान प्राप्ति हम आसानी से कर पाएंगे। तो अभी हम आगे आपको बताना चाहेंगे कि गुरु पूर्णिमा क्या होती है और क्यों मनाई जाती है। हम सब जानते हैं कि हमारी संस्कृति इतने हजारों साल पुरानी है, और यही संस्कृति ऐसी है जो जीवित है आज भी, और एक तरह से ज्ञान का भंडार पूरी दुनिया के लिए है। गुरु पूर्णिमा सनातन धर्म संस्कृति है। आदि गुरु परमेश्वर शिव दक्षिणामूर्ति रूप में समस्त ऋषि मुनि को शिष्य के रूप में शिव ज्ञान प्रदान किया था, और उनके स्मरण करते हुए रखते हुए गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। एक ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव ने अपने शिष्यों को शिव ज्ञान दिया था, और इसीलिए ये गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। गुरु पूर्णिमा उन सभी आध्यात्मिक और गुरुजनों को समर्पित एक परंपरा है जिन्होंने कर्मयोग आधारित व्यक्तित्व विकास को साझा किया। यहाँ बहुत बड़ा एक
इम्पॉर्टेंट शब्द है वो है कर्मयोग पर आधारित व्यक्तित्व विकास जिन्होंने किया। तो ये गुरु हमें कर्मयोग किस तरह से करना चाहिए इसका ज्ञान प्रदान करते हैं। फिर दूसरी मान्यता क्या है? दूसरी मान्यता यह है कि गुरु पूर्णिमा का जो पर्व है वो महर्षि वेद व्यास के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। वेद व्यास जो ऋषि पराशर के पुत्र थे, शास्त्रों के अनुसार महर्षि व्यास उनको तीनों काल का ज्ञान था, उनको तीनों कालों का ज्ञाता माना जाता है। शास्त्रों में आषाढ़ी पूर्णिमा को व्यास ऋषि का जन्म वो उनका समय और दिवस माना जाता है और इसीलिए आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। तो आज क्या है? तो आज है ऋषि वेद व्यास की जयंती, उनका जन्म आज हुआ था। जो व्यास जी है इनका कार्य बहुत अद्भुत है। वेद व्यास जी ने ब्रह्म सूत्र, महाभारत, श्रीमद् भगवत गीता और 18 पुराण जैसे अद्भुत जो साहित्य है हमारे, जो दुनिया के अद्भुत साहित्य माने जाते हैं, उसकी रचना की है और इसीलिए उनकी जयंती सभी लोग मनाते हैं। अब प्रश्न ये है कि महर्षि व्यास को वेद व्यास क्यों कहा जाता है? इसके पीछे का कारण भी है, एक कहानी है। माना जाता है कि महर्षि व्यास ने वेदों को अलग अलग खंडों में बांटकर उनके नाम दिए। हम सब जानते हैं कितने वेद हैं? 4 वेद है, अलग अलग खंड है और उन चारों वेदों के नाम भी है। और उसको नाम किसने दिए? तो महर्षि व्यास जी ने। इन वेदों को 4 विभाग में नाम दिया है उन्होंने, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेदों का इस प्रकार विभाजन करने के कारण ही महर्षि व्यास जी को वेद व्यास करके सब लोग जानते हैं। हम उनको वेद व्यास कहते हैं। अब जब इतनी बात कर ही ली है तो गुरु क्या है, गुरु का अर्थ क्या है ये भी जान लेते हैं। जैसे हमने पहले देखा कि गुरु गोविंद दोनों समान खड़े हैं लेकिन गुरु ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो गुरु एक संस्कृत शब्द है और इसका शाब्दिक अर्थ होता है अंधकार को दूर करने वाला। इसीलिए गुरु का मतलब है अंधकार, रू का मतलब है प्रकाश, जो हमें प्रकाश दिखाता है, ज्ञान देता है, अंधकार हमारे मन से मिटाता है। ऐसा जो कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो है गुरु। गुरु कैसा होता है, कौन होता है? एक परामर्श करने वाला, मतलब दर्शन देने वाला, इन द सेंस डायरेक्शन देने वाला। फिर मूल्यों को ढालने में हमें मदद करता है। अपने अनुभव जो होते हैं उसका भी जो ज्ञान उनको मिलता है वो हमारे साथ शेयर करते हैं। जीवन में एक अनुकरणीय, एक प्रेरणादायक स्रोत और जो छात्र के आध्यात्मिक विकास में मदद करता है वो होता है गुरु। ईश्वर ने अपनी बातों को पहुंचाने के लिए, अब कैसे, ईश्वर सबको तो नहीं मिलेंगे, लेकिन ईश्वर ने एक बहुत ही बड़ी जो चीज़ हम बोल सकते हैं या बहुत ही बड़ा एक कार्य किया है वो ये है कि ईश्वर ने, भगवान जो है हमारे, उन्होंने माँ दी और दूसरा है गुरु। माँ गुरु के समान ही होती है और इसीलिए थे आई माझा गुरु बोलते हैं। आई मतलब माँ मेरे गुरु है, तुम गुरु की तरह ही है। उसी तरह से भगवान हर जगह पे सबको दर्शन तो नहीं देंगे या हम सबको नहीं मिलेंगे, तो उन्होंने क्या किया, लोगों को समझाने के लिए, सही रास्ते पर लाने के लिए, व्यक्ति का विकास करने के लिए चिंतन, शरीर, धन, ज्ञान,
इसका भी विकास करने कैसे किया जाए, कैसे करना चाहिए, उसके लिए एक प्रतिनिधि परंपरा का प्रारंभ किया और वो है गुरु, और उसको कहते हैं गुरु परंपरा। तो ये जो है इस तरह से जो इन्फॉर्मेशन है गुरु के बारे में हमने पढ़ी और हमने चाहा कि आपके साथ इस शेयर करें। तो गुरु मतलब कोई भी हो सकता है जो आपको ज्ञान दे सकता है, और इसीलिए भगवान दत्तात्रेय जी के 24 गुरु थे। आप गूगल पे जाके उसको ढूंढ सकते हो कि कौन से उनके 24 गुरु रह चुके हैं। अब भगवान के भी 24 गुरु है तो हमारे कितने होने चाहिए या हम कितने कर सकते हैं, इसकी कोई मर्यादा नहीं है। लेकिन एक बात सही है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा सही विकास हो, हमें एक सही मार्ग मिले, तो गुरु जरूर होना चाहिए। तो गुरु में कोई भी हो सकता है, भगवत गीता भी हो सकती है, कोई पवित्र ग्रंथ, कोई किताब, कोई पर्सनैलिटी, कोई भी हो सकता है जो हमारा गुरु बन सकता है। बस आवश्यकता है गुरु की, क्योंकि गुरु जब होता है, जब मैं था तब गुरु नहीं, जब गुरु है तो मैं नहीं, ये चीज़ का अनुभव हम ले सकते हैं। तो आज हमने आपको बताने की कोशिश की गुरु के बारे में, गुरु पूर्णिमा के बारे में। हमें आशा है कि आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे, और अगर अच्छे लग रहे होंगे तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि संस्कृति संवर्धन में आपका योगदान बहुत ज़रूरी है। आपके बिना ये कार्य आगे नहीं बढ़ सकता, और इसीलिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है और साथ साथ बेल बटन जो है उसको भी प्रेस करना है, ताकि आने वाले वीडियोस के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। फिर से एक बार सभी को आषाढ़ी पूर्णिमा जो आज है, गुरु पूर्णिमा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, और जितने भी गुरु हैं उनको हमारे चरण स्पर्श प्रणाम। धन्यवाद।